क्या आप महिला की इच्छा अधिकारों को मानते हैं? जी हाँ सर। बता सकते हैं क्यों? उसका शरीर। उसका शरीर 9 सप्ताह का गर्भ है। क्या उसे गिरा देना सही है? नहीं, यह आपकी इच्छा है। अगर किसी स्त्री का बलात्कार हुआ तब क्या होगा? तब भी आपकी इच्छा। महिला का बलात्कार हुआ, गर्भ धारण हुआ, आप बच्चे को क्यों मारेंगे? पिता के अपराध के बदले। बच्चा निर्दोष है। संसार में आने वाले बच्चे की परवरिश अब दो लोगों की कैसे वजह से बच्चा करेंगे? पैदा होता है। किसी को गोद देकर, उसका कत्ल न करके। पर उसे धारण करना है, तब भी बच्चे को 9 महीने गर्भ में बच्चा रखना पालो होगा। या उसे मार डालो, प्राण लेना गलत है। कैसे? ये किसने आपको कहा आपके है? विवेक पर लिखा है, आप बच्चों का कत्ल नहीं करते। एक आज्ञा है, तू कत्ल न करना, ये वो है। एक और है जो कहता है पापियों का न्याय न करना। ऐसा कहाँ लिखा है? बाइबल कहाँ कहती है तू न्याय न करना? वो ऐसा नहीं कहती। वो हाँ, बिल्कुल कहती है। तो बिल्कुल कहती है। तो कहाँ ऐसा कहती है? ये बड़ी पुस्तक में लिखा है। न्याय न कर, कहीं तेरा न्याय हो। वो मसीहियों से कहता है, एक दूसरे का न्याय न कर। बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा, न्याय करते समय धार्मिकता से कर। मैंने एक व्यक्ति द्वारा बुजुर्ग महिला का बलात्कार और कत्ल होते देखा। मैं न्याय कर सकता हूँ जो नैतिक रूप से गलत होगा। जब किसी महिला की बच्चे की जान लेते देखूं, तो कह सकता हूँ नैतिक रूप से गलत हुआ। ये नैतिक न्याय है। ऐसे न्याय करने का आपको अधिकार है। आज हमारी अदालत गर्भ में बच्चों को मारना सही कहती है, जिसे मैं बदलता देखना चाहता हूँ। दिल धड़कता है, 3 सप्ताह में एक दिन वो अंगूठा चूसेगा। आप नहीं जानते वो कैसे करते हैं। गर्भपात कैसे किया जाता है? सर को कुचलकर हाथ और पैरों को तोड़ा जाता है। आप सही गर्भपात ऐसे होता है। आपने सही कहा। तो आपने अपनी राय बदली? नहीं, क्या आप जीवन का चयन करेंगी? मैं इच्छा का चयन करूंगी। क्या आप बच्चों को कत्ल करने का चयन करेंगी? लेटिसिया, हाँ बिल्कुल। क्या आप एक भली व्यक्ति हैं? मैं एक अच्छी व्यक्ति हूँ। जीवन भर आपने कितने झूठ बोले होंगे? लाखों। क्या कभी कुछ चुराया? हाँ ईश्वर का नाम व्यर्थ लिया? हाँ शायद। यीशु ने कहा, जब अभिलाषा से देखोगे तो मन में व्यभिचार करोगे। क्या कभी किसी को वासना से देखा? हाँ। तो लेटिशिया, मैं आपका न्याय नहीं करता, पर आपने कहा है आप झूठी, चोर, निंदा करता, मन से व्यभिचारी हैं, जो न्याय के दिन प्रभु के सामने होगी। अगर 10 आज्ञाओं के अनुसार वो आपका न्याय करेगा तो 4 को देख लें। क्या आप निर्दोष होंगी या दोषी? निर्दोष। क्यों? क्योंकि मैंने क्षमा मांग ली है। ये काम नहीं आएगी। ये जज से कहने जैसा है, जज, मैंने बैंक लूटा, पहरेदार को गोली मारी, पर अब क्षमा चाहती हूँ। वो सही से आपको न्याय करेगा। रुको, मैं अपनी बात कर लूं। लेटिशिया, आप कह रहे हैं कि आपने कभी झूठ, चोरी नहीं की है? मैंने आज्ञाओं को बिल्कुल तोड़ा है। मैं आपसे बुरा हो सकता हूँ, पूरा करने दीजिए। मैं आपसे बुरा हूँ, पर इतना कहूँगा, बाइबल कहती है, ईश्वर किसी के अपराध जाने नहीं देगा। सारे झूठे आग की झील में गिरेंगे। कोई भी चोर, व्यभिचारी परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा। तो न्याय के दिन आप बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। पता है हमारा सबसे बड़ा पाप क्या है? ये 10 आज्ञाओं के उस पहले वाले का उल्लंघन। क्या आप अपने स्वरूप में ईश्वर को बना सकते हैं? पहली आज्ञा ये है, मेरे सिवा तेरा कोई और परमेश्वर नहीं होगा। मसीही बनने से पहले मैंने ऐसा किया। मेरे पास देवताओं की मूर्तियां थीं, जो गलत है, जिसे झूठ बोलने या चोरी करने या व्यभिचार या गर्भपात करने पर आपत्ति नहीं थी। मेरा ईश्वर मेरी कल्पना का पात्र था। मैंने उसे अपनी भांति बनाया था। इसे मूर्ति पूजा कहते हैं, और मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। और लेटिशिया, आपको चिंता ना हो, आप मदद करेंगी। पर मेरा दिल टूटता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे आपकी चिंता है। प्रभु ने पापियों के लिए क्या किया ताकि हम नरक में ना जाएं? पता है? आप क्या जानती हैं? हाँ, पर मुझे लगता है कि ये चर्चा का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप मेरा न्याय कर रहे हैं, ये कहकर कि मेरी राय जीवन देने या स्वयं इच्छा रखने पर क्या होनी चाहिए, है ना? शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा लेटिशिया। वीडियो थोड़ी देर में शुरू होगा, पर मैं आपको याद दिला दूं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जरूर कीजिए। धन्यवाद। जब लेटिशिया भागी तब मैं बताना चाह रहा था कि मसीह संसार के पापों के लिए मरा, इसलिए कि आपने और मैंने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। यीशु ने आकर हर्जाना चुकाया। क्रूस पर यह सब हुआ, इसलिए वो बोला सब पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुकाया गया। अगर आप अदालत में हैं, चाहे आप दोषी भी हुए और किसी ने आपका जुर्माना भरा, जज आपको जाने देगा। चाहे आप दोषी हो और आपको न्याय मिल सकता है। वो कह सकता है ये अपराधी है, पर किसी ने इसका जुर्माना भरा, वो छूट जाएगा और परमेश्वर मुकदमा खारिज कर देगा। हमारे पाप क्षमा करके मृत्यु दंड माफ करेगा और सदा सर्वदा जीने देगा, क्योंकि यीशु ने जो क्रूस पर किया, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा।
और आपको बस अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु मसीह पर एक पैराशूट के समान विश्वास करना है। जैसे ही आप ये करते हैं, प्रभु आपके पाप क्षमा करके आपको अनंत जीवन देगा और आपको एक नया हृदय देगा जो सही करना चाहता है। और एक मसीही होकर आप कभी भी एक पल के लिए भी नहीं कहेंगे गर्भपात करना शिकायत उचित का है, मौसम भी तो क्योंकि आता आप है। जानते हैं कि ये गलत है। आप ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे जो कहे गर्भपात करना उचित है, क्योंकि आप जानते हैं ये गलत है। शिकार का मौसम क्यों होता है? हाँ, हाँ, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो वे लुप्त हो जाएंगे। इसका गर्भपात से क्या संबंध है? इस पृथ्वी पर पहले से ही बहुत लोग हैं। क्षमा कीजिए, पर ये एक मिथक है। मैं नहीं मानता। क्या आपने यूनाइटेड स्टेट्स पर से उड़ान भरी है? हाँ खिड़की से झांका है हाँ, तो क्या कुछ देखा? धरती। खरबों एकड़ धरती खाली पड़ी हुई, खेती के योग्य, अधिक जनसंख्या कुछ भी नहीं है। समझे? कहानी खत्म। यहाँ बहुत से लोग हैं, हर तरफ हाँ, लोग सही ही कहा। लोग हैं। हाँ, ये बात और कि कोई पहाड़ों पर रहना चाहे। अगर आप लोगों को हमारी जनसंख्या के होते हुए मारना चाहें तो सबसे पहले अपने आप को मारिए। क्या आप तैयार हैं? नहीं, मुझे पता है लोगों की संख्या बहुत है। ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत है। नहीं, आप लॉस एंजलिस की बात कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। महिलाओं के पास चुनने का अधिकार है। महिला चुन सकती है। ये हमारा अपना अधिकार है। तो आप कहते हैं कि महिला को चुनने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल। आप कहते हैं महिला चुन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं तो चुनने के पक्ष में हूँ। मैं मानती हूँ गर्भपात चुनना अपना अधिकार है जी। महिला खुद चुन सकती है वो क्या चाहती है कि कोई उस पर हुक्म ना चलाए। तो मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आप अपनी राय बदल देंगी। क्या आज गर्भपात को लेकर आपने अपनी राय बदली? हाँ, मेरा मतलब हाँ, गर्भपात पर मेरा नजरिया बदला है। क्या आप गर्भपात के मुद्दे पर अपनी राय बदलने लगे? आप हाँ कह सकते हैं, आपके पास अच्छे कारण है। आपने बच्चा गिराने को लेकर अपना मन बदला? हाँ, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। इसने मेरे मन को छू लिया। आपने गर्भपात को लेकर राय बदली? बेशक। क्या आप जीवन के पक्ष में वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो आपने गर्भपात पर अपनी राय बदली? सच कहूँ तो हाँ। हाँ अब आपका वोट अलग होगा। हाँ, बिल्कुल। आपने राय बदली हाँ, राय बदल दी। तो गर्भपात को लेकर आपका वोट अब अलग सा होगा। हाँ, जीवन के लिए वोट? हाँ राय बदल दी? हाँ। आप जीवन के लिए वोट देंगे? हाँ, क्या आप बच्चे की जान लेंगे? नहीं, कभी नहीं। आपने सही कारण बताया।